जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास या ग्रेड 10 की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 10 चल रहा है, हमारा यूनिट 6 चल रहा है, यानी कि चैप्टर 6, जिसका टाइटल है टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर। टेलीविज़न बामुकाबला अखबारात। अच्छा, हमारा पैराग्राफ नंबर 2 है जो हम देखेंगे, और क्वेश्चन भी है इसके साथ, इसको भी देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम से हम सेट कर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के बॉटम में भी शो हो रहे होंगे, आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। पहले वर्ड स्पिनिंग को देखते हैं ताकि ट्रांसलेशन हम बआसानी कर सकें, और स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज ही हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब है। बी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, एडीसी का मतलब है एडजेक्टिव, एडीवी का मतलब है एडवर्ब। रिक्वायर, नीड, डिमांड, वांट, ज़रूरत होना। प्लेस, स्पॉट, लोकेशन, पोजीशन, एरिया, जगह, मुकाम। बिजी, ऑक्युपाइड, एम्प्लॉयड, इन्वॉल्व्ड, engaged, मसरूफ। important, significant, momentous, considerable, valuable, अहम। कैरी, टेक, ट्रांसपोर्ट, मूव, ट्रांसफ़र, ले जाना, उठाना। चूज, पिक, सेलेक्ट, अडॉप्ट, ऑप्ट फॉर, मुंतखब करना। ओमिट, एक्सक्लूड, ड्रॉप, स्किप, लीव आउट, छोड़ देना। सर्टेन, डेफिनेट। अच्छा, इसको पहले हम पहले जो आम तौर पे इसको जो बच्चे पढ़ते हैं, आप नोट करेंगे इसको, मेरे ख्याल है शायद बड़ी क्लासेस तक आप लोग ये पढ़ते होंगे, पार्टिकुलर, इसको ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, तो इसको पढ़ते हैं पर्टिक्यूलर, पर्टिक्यूलर, पर्टिक्यूलर। अच्छा, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करें। कोई पाबंदी नहीं है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करें या अमेरिकन को, लेकिन अमेरिकन को इसलिए फॉलो करें क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट में बहुत ज़्यादा अल्फाज जो है ना, वर्ड्स जो है ना, वो बोले जाते हैं, ठीक है, साइलेंट नहीं होते। लेकिन जो ब्रिटिश एक्सेंट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो लफ्ज़ होते हैं उसमें ना साइलेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर ब्रिटिश एक्सेंट में इसको बोले ना, तो इसमें आर साइलेंट है, इधर भी आर साइलेंट है, इधर भी आर साइलेंट है, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में दोनों आर प्रोनाउंस होते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो किया जाए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं फिर यहीं से दोबारा, ज़्यादा लंबी बात हो गई यहाँ पे। सर्टेन, डेफिनेट, पर्टिकुलर। अच्छा, क्यू की नहीं पढ़ना, इसको क्यू ही पढ़ना है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ठीक है। स्पेसिफिक, स्पेशल, खास। एस्पेक्ट, साइड्स, एंगल्स, फीचर्स, पार्ट्स, पहलू, गोशे। इंटरेस्टेड, क्यूरियस, अटेंटिव, अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड, दिलचस्पी रखना, शौकीन होना। अच्छा, अब हम चलते हैं जी अपने पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। जो हमारी ट्रांसलेशन है वो हमसे क्या कहती है। न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस। अखबारात हमें, अस का मतलब हमें, अखबारात हमें एक प्लेस जगह, सिट, विराजमान। विराजमान का मतलब एक जगह टिक के बैठ जाना, इसका मतलब विराजमान का ये मतलब होता है, ठीक है। लो जी, ये तो विराजमान हो गया अपनी जगह पे, ठीक है। कहते हैं ना अक्सर, अक्सर तो नहीं कहते, मतलब कभी आपने सुना ही होगा। तो ये उर्दू का ही लफ्ज़ है, विराजमान, ठीक है। तो अब बोला बहुत कम जाता है, मैं समझता हूँ ये बात हमारी उर्दू में। तो अखबारात हमें, ठीक है, हमें एक जगह बैठ, एक जगह विराजमान होने, एक जगह सिट, विराजमान होने, एंड रीड द न्यूज़, और खबरें पढ़ने, डू नॉट रिक्वायर का तकाजा नहीं करती। रिक्वायर का मतलब तकाजा करना, ठीक है। तकाजा डू नॉट नहीं करती, रिक्वायर तकाजा। अखबारात हमें एक जगह विराजमान होने और खबरें पढ़ने का तकाजा नहीं करते, ठीक है। नहीं करते आएगा, करती मैंने कहा करते आएगा क्योंकि अखबारात की बात हो रही है, ठीक है। अखबारात। बिजी पीपल में रीड द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे। बिजी पीपल मसरूफ लोग दिन में किसी भी टाइम या दिन के किसी भी हिस्से में, ठीक है। दिन में यहाँ पे लिखा हुआ है दिन में किसी भी वक्त, दिन में किसी भी वक्त, ठीक है। एनी टाइम, दिन में किसी, ये सबसे अच्छी ट्रांसलेशन है। वैसे आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वर्ड, अगर वर्डली ट्रांसलेशन करें ना वर्ड टू वर्ड, तो यही बनती है एनी टाइम, किसी भी वक्त, दिन के किसी भी वक्त। मसरूफ लोग दिन के किसी भी वक्त, ठीक है, अखबार पढ़ सकते हैं। अच्छा, मे का मतलब होता है सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पेपर्स का मतलब तो कागज़ होता है, लेकिन यहाँ पे तो अखबार लिखा हुआ है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप अखबार की बात हो रही है तो आप अखबार ही लिखेंगे। यहाँ पे कागज़ लिखेंगे तो अजीब लफ्ज़ हो जाएगा, ठीक है, उर्दू में अजीब लगेगा। इंग्लिश में देखें ना चल जाता है, इंग्लिश में समझ आ रही है, लेकिन उर्दू में कागज़ लिखेंगे तो अजीब हो जाएगा ट्रांसलेशन, इसलिए यहाँ पे अखबार ही लिखेंगे। अखबार, मसरूफ़ लोग दिन में किसी भी वक्त अखबार पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेशन कराने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोग जो है ना ईजी हो आपके लिए, वरना एक लाइन पढ़ के तो आप खुद भी कर सकते हैं। दे मे रीड द न्यूज़ डेट इज़ इम्पोर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग। वो ऐसी खबरें, दे मे रीड द न्यूज़, वो, अब ऐसी की तो इंग्लिश है नहीं, तो हमने खुद से लिख ली यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। दे मे रीड द न्यूज़, वो ऐसी खबरें, वो न्यूज़, ऐसी खबरें, डेट इज़ इम्पोर्टेंट टू देम, जो उनके लिए अहम हैं, ठीक है, डेट इज़ इम्पोर्टेंट टू देम, जो उनके लिए, देम उनके लिए, इज़ इम्पोर्टेंट अहम है, ठीक है, जो खबरें उनके वो वो ऐसी खबरें जो उनके लिए अहम हैं, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, में रीड, पढ़ सकते हैं। में का मतलब सकते हैं, रीड का मतलब पढ़। तो कुछ समझ आया? कोशिश की है मैंने आपको एक वर्ड टू वर्ड कराने की कोशिश की है। वो ऐसी खबरें, वो वो ऐसी खबरें जो उनके लिए अहम हैं, सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे रीड, पढ़ में सकते हैं, ठीक है। एंड कैरी द पेपर विद देम टू रीड इन द बस और वैन, और, ठीक है, अपने साथ, और कैरी द पेपर विद देम, और अखबार को अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है, और अखबार को, पेपर अखबार को, देम अपने साथ, कैरी ले जा सकते हैं, टू रीड इन द बस और वैन, बस या वैन में पढ़ने के लिए। अब ये तो मैंने वर्ड टू वर्ड कराई, अब नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और अखबार को अपने साथ बस या वैन में पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। They may also choose to omit certain aspects of the news, ठीक है, वो इन खबरों के, ऑफ द न्यूज़, इन खबरों के, वो इन खबरों के सर्टेन एस्पेक्ट्स, बास पहलू, या मखसूस पहलू भी कह सकते हैं, सर्टेन का मतलब मखसूस होता है, तो ठीक है, वो इन खबरों के बास पहलुओं, बास पहलुओं को ओमिट, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, में आल्सो, आल्सो का मतलब भी, में कर सकते हैं, ठीक है। वो इन खबरों के बाज़ पहलुओं को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। डैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिन में डैट, डैट जिन में वो दिलचस्पी, इंटरेस्टेड दिलचस्पी नहीं, जिनमें उनको दिलचस्पी नहीं है, डैट जिनमें, दे उनको, इंटरेस्टेड दिलचस्पी, जिनमें उनको दिलचस्पी आर नॉट नहीं है, ठीक है। अच्छा, सर्टेन का मतलब बाज भी होता है, सर्टेन का मतलब मखसूस भी होता है, ठीक है, खास भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, वो इन खबरों के बाज़ पहलुओं को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं जिनमें इनकी दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, या जिस, ठीक है। अच्छा, विच वन इज़ गुड अबाउट न्यूज़पेपर, अखबारात की एक अच्छी बात क्या है, अखबारात की, अखबारात के मुतल्लिक, अबाउट का मतलब मुतल्लिक भी होता है, ठीक है, अखबारात के मुतल्लिक, वन, एक, गुड थिंग, अच्छी बात या अच्छी चीज़, अच्छी, यहाँ पे बात का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है, अच्छी बात क्या है, ठीक है। द वन, ये मैंने ट्रांसलेशन इसकी, अच्छा हाँ ठीक है चलो, द वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर इज़, अखबारात के मुतल्लिक एक अच्छी बात ये है, एक अच्छी बात ये है, इज़ डैट वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन, कि हम पर कोई पाबंदी नहीं, रिस्ट्रिक्शन का मतलब पाबंदी, पाबंद होना किसी चीज़ का, डैट वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन, कि हम पर कोई पाबंदी नहीं है,
ऑफ टाइम एंड प्लेस, ऑफ टाइम एंड प्लेस, वक्त और जगह की कोई पाबंदी नहीं है अखबार को पढ़ने के लिए। तो अब इसकी देखते हैं। अखबार की एक अच्छी बात यह है कि इन्हें पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त और मकाम की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने उसकी मीनिंग से याद करना है, फिर सिनोनिम से याद करना है, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है। एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है और फिर उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, तो इंशाल्लाह फिर आपको भूलेगा नहीं। लास्ट टाइम आपने एक दफ़ा और ट्रांसलेशन लिखनी है, दो दफ़ा आपने मतलब ट्रांसलेशन लिखनी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपको भूलेगा नहीं। और चीज़ को हमेशा समझ के याद किया करें। और इंग्लिश को अगर कभी भी याद करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो इंग्लिश का, तो उसको अगर आप उर्दू की ट्रांसलेशन करके समझ के याद करेंगे ना, तो आपको फटाफट याद भी हो जाएगा और देर पर आपको याद रहेगा, फॉर द लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखें और दुरुशी पढ़ते रहें, और छोटा हो या बड़ा जो आपको आसानी पढ़ा जाए, क्योंकि दुरूद की बहुत बरकत है। और ये एक ऐसा काम है वाहिद जो जो अल्लाह ताला ख़ुद भी करते हैं और उसके फरिश्ते भी करते हैं। ठीक है। अपने वालिदैन का ख्याल रखें और उनकी खिदमत करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।